जब भी आप अपनी बाइंग की पोजीशन बनाते हो, सेलिंग की पोजीशन बनाते हो, तो हमेशा आप किस चीज को टारगेट करते हो? आपको देखने को मिलेगा आप टारगेट करते हो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को। मान लो कि मैं यहाँ पे मेरा हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरए पड़ा हुआ है, मार्केट का कोई हाई टाइम फ्रेम का कोई 1 आवर का एफईजी पड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हाई जा सकती है, या डेली टाइम फ्रेम का कोई एफईजी पड़ा हुआ है। अब देखने को मिलेगा जब भी मार्केट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करती है, या तो मार्केट ब्रेकर से जाती है या एफवीजी टैप करती है मार्केट, तो मोस्टली यहाँ से अपनी एंट्री हम बनाते हैं। उसमें सबसे मेन रोल आता है कि क्या आप किस चीज को टारगेट करने वाले हो। यहाँ पे 1 आवर की एफवीजी पड़ी हुई है। अब एफवीजी तो पड़ी हुई है, आपको पता, आपको ये चीज देखनी है कि यहाँ तक प्राइस की डिलीवरी कैसे वो हुई है। मैं फिर से बताता हूँ कि यह मान लो कि यहाँ पे मार्केट एफवीजी पड़ा हुआ है। अब प्राइस को आपको यहाँ से देखना होगा कि मार्केट यहाँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बना के यहाँ पे अप्रोच कर रहा है इस एफवीजी को, या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना के यहाँ पे मार्केट आ रहा है। यदि मार्केट यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनाता हुआ यहाँ से यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, तभी आपका ये सेटअप चलने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। अब बहुत सी बार देखोगे आप कि मेरा कि मैं डेली की मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे आई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई, होने के बाद मार्केट एफईजी भी टैप किया मार्केट ने, यहाँ से थोड़ा ऊपर भी गई मार्केट, बट मार्केट क्या हुई, यहीं से डाउन। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं टारगेट किस चीज को कर रहा हूँ। यदि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी बना रही है और फिर उसको हंट कर रही है, फिर डाउन आ रही है, हंट एक्यूमुलेशन कर रही है, मैनिपुलेशन कर रही है, फिर देन इस एफईजी को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ से बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी ये सेटअप चले यहाँ से। तो ऑलवेज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि मैं बाइंग की एंट्री बना रहा हूँ, तो मुझे टारगेट ऑलवेज लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करना है। हमेशा इक्वल हाई बने हुए हो मार्केट में, इक्वल हाई बनते आ रहे हो, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनते आ रहे हो ऐसे मार्केट में, देन एफपीजी को टैप करें, फिर यहाँ से 90% चलने की प्रोबेबिलिटी रहती है इस एफपीजी से। आपने देखा होगा बहुत सारे सेटअप फेल फेल हो जाते हैं। फेल फेल इसीलिए होते हैं कि मार्केट में हम प्राइस की डिलीवरी जो इस लैग में प्राइस की डिलीवरी होती है उसको हम पहचान नहीं पाते। एक्चुअल में यही काम होता है कि प्राइस एक्शन को पहचानो कि जो मेरा पीडीआरए है, यहाँ से यदि मुझे ट्रेड बनानी है, सो मार्केट को यदि यहाँ से अप जाना होगा ना, तो मार्केट यहाँ से सिग्नेचर छोड़ती आएगी, यहाँ से किस फॉर्म में, इक्वल आई के फॉर्म में। ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, कोई स्विंग नहीं लेगी मार्केट अप साइड का। सो ऐसे इक्वल आई यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, कोई यहाँ पे ऐसे मार्केट यहाँ पे टैप करेगी, देन यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, तब आप इसको अच्छे से टारगेट कर सकते हो। सो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। सो अब मैं आपको कुछ अपनी ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने ली हुई है, अपनी ट्रेड का ही मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं है यार, इतनी आसान भी नहीं होती कि मैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनना है और फिर एफवीजी पे आए और टैप करे और मार्केट हाई चली जाए। ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस चाहिए मार्केट में, जैसे हाई टाइम फ्रेम के बायस मेरे साथ होने चाहिए, मैक्रो टाइम मेरे साथ होने चाहिए, डेली ओपन हाई लो क्लोज मुझे पता होना चाहिए, मिडनाइट ओपनिंग का पता होना चाहिए मुझे, मार्केट में कैसे अप्रोच हो रहा है। ठीक है, क्या सेशन लिक्विडिटी, किस सेशन की लिक्विडिटी को मैं टारगेट कर रहा हूँ यार, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। मैंने जो स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं अपने ट्रेड्स के, उनको एनालिसिस करते हैं। ये इसी वीक के प्रीवियस वीक के हैं, जो रिसेंटली जो वीक गया है, उसमें कुछ यूरो में ट्रेड ली हुई थी, तो उसी की ट्रेड देखते हैं। ये मंडे का चार्ट। एंट्री लेने से पहले मैं आपको लॉजिक क्लियर करता हूँ कि क्या मैं सोच रहा था। तो पहले लॉजिक समझते हैं कि इस ट्रेड का क्या लॉजिक था, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे लिक्विडिटी पहले बनी, देन मार्केट में मूव आया। अब ये तो बनने के बाद की कैंडल है, जब बन गई थी, जब ये लिक्विडिटी मार्केट ले ले चुका था। तो इससे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, जो प्रीवियसली मार्केट का ये डेली एफपीजी था यहाँ पे, जो एज ए जो कि इनवर्स एफपीजी की तरह मार्केट में एक्ट कर रहा है, और इस एफपीजी के ऊपर भी, इस इनवर्स एफपीजी के अपसाइड भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्लोजिंग की हुई है। अब ये वाली कैंडल यहाँ पे ओपन होती है डाउन आती है, यहाँ पे आपके लो टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा एफपीजी। ठीक है, अब लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और मिड पॉइंट ऑफ द डेली कैंडल इस वीक, ये जो वीक है इसका जो मिड पॉइंट है, प्लस यहाँ पे एफपीजी है, और ये डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पे, ये डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस है। यहाँ से कैसे मैंने एंट्री बनाई, अब लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मार्केट ने इस एफपीजी तक कैसे डिलीवरी की, ये चीज देखने की है, यही चीज देखने की है, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने कैसे पीडीआरए पे टैप किया। अब देखो यहाँ पे आप क्लीन इक्वल आई दिख रहे हैं, क्लीन इक्वल आई, क्लीन इक्वल आई, इक्वल आई, इक्वल आई। अब ये जो मूव आया है, ये मूव लंदन का है। अब यहाँ पे ये एशिया, यहाँ पे कहीं लंदन था, यहाँ पे कहीं एशिया था, एशिया का हाई लिया मार्केट ने, एंड देन डाउन।
आपको ये भी पता होगा कि जैसे मार्केट में सेशंस ओपन होते हैं, सेशन की जैसे ये लंदन सेशन का हाई है, ये भी ऐसे लिक्विडिटी हम टारगेट करेंगे। एग्जैक्ट मार्केट ने, ये आप देख रहे होंगे ये लाइन, पीडीआरए को टैप किया माइक्रो के अंदर, देन मार्केट में ये मूव देखने को आपको मिला। यहाँ पे आप देखोगे लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद मैक्रो के अंदर ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और यहाँ पे अपनी एंट्री इस इनवर्स एफपीजी के अंदर भी आप अपनी एंट्री बना सकते थे, इस वाले पे, ये वाला इनवर्स एफपीजी, और अपना यहाँ पे अपना और अपना ये टारगेट था। सो आपको समझ में आया कि ये टारगेट तब बना जब मार्केट ने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन छोड़ा, जब मार्केट ने लिक्विडिटी मार्केट छोड़ गया ही, तब यहाँ पे टारगेट हुआ। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ट्रेड दिखाता हूँ आपको। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 5 मिनट का पीछी है, यहाँ पे भी एग्जैक्ट मार्केट ने शायद 9:35 पे या 9:40 पे मार्केट ने टैप किया था एग्जैक्ट माइक्रो मैक्रो के अंदर, देन चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये अब ये अपना ब्रेकर ब्लॉक, और ये लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्यों, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। देखो टारगेट, यदि मार्केट को यहाँ से अप जाना होगा ना, तो वो यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ के आएगी, तभी तो अप जाएगी। ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, देन डाउन। सो ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई मार्केट का पड़ा हुआ था, ठीक है, ये 4 आवर के एफपीजी के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही थी। अब लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, इस एफपीजी पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहीं एग्जैक्ट यहीं पे एंट्री थी मेरी, एग्जैक्ट मेरी यहाँ पे एंट्री थी, और ये मैंने छोटा सा अपना टारगेट लिया था एशियाई। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में कि एशिया क्या होगा, कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में, इक्वल हाई, इक्वल हाई, ये पूरा रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, तो ये मार्केट की क्या होगी, पूरी लिक्विडिटी। सो ऐसे ही आपको पहचानना होगा, पहले अपने बायस क्लियर होने चाहिए यार। देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन हो गया, या कोई सा भी कंसेप्ट यूज हो गया, आपको पहले अपने बायस के लिए क्लीन होने चाहिए आपके, तब जाके आप इन चीज़ों को यूज कर पाओगे। सो वो ट्रेड देखते हैं, ये ट्रेड देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड दिखाता हूँ, ये 4 आवर कैप पे जीता, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, ये था एग्जैक्ट मार्केट ने एसएमटी बनाया हुआ था, लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एसएमटी बनाया बनाया हुआ था, ये एनक्यू का चार्ट है, एसएमटी बनाया हुआ था S&P 500 के साथ। यहाँ पे एग्जैक्ट जब मार्केट ने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया, सो यहीं पे अपनी ट्रेड बनाई थी मैंने, और ये पूरा अपना टारगेट किया था। सो अब देखो यहाँ पे इक्वल आई, इक्वल हाई, इक्वल हाई, ठीक है, स्विंग लो, और ऊपर तो था ही मार्केट का इक्वल हाई। तो आप देख रहे हो मार्केट मार्केट की डिलीवरी, इक्वल हाई मार्केट बनाती आ रही है, बनाती आ रही है, बनाती आ रही है, देन मार्केट ने यहाँ पे टैप किया हाई टाइम फ्रेम के एफवीजी और डैम। अब यदि यहाँ पे ही, जैसे ये स्विंग है, इस स्विंग को जब यहाँ से बाइंग आई है, यदि मार्केट इस स्विंग को ले लेती और देन नीचे आती, तो ये साइन हो गया अपना हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का, तब यहाँ से ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है। ठीक है, अब अगर आपको ट्रेड बनानी है अपनी, तो हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के फॉर्म में होनी चाहिए, ट्रेड के चलने के चांसेस, भाई आपको उसको मास्टरी आप तभी कर पाओगे इस पे, जब आपको अपने बायस, डेली टाइम फ्रेम के बायस, और कैसे प्रोफाइल बनती है, वीकली प्रोफाइल कैसे बनती है, डेली प्रोफाइल कैसे बनती है, मैं इन पे आने वाली वीडियो बनाऊंगा जरूर। हालांकि मैंने बायस पे और लिक्विडिटी पे, एफवीजी पे, ब्रेकर ब्लॉक पे, मिटिगेशन ब्लॉक पे वीडियो बनाई हुई है। तो जो भाई बिगिनर है, वो पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करे, जो जो मैंने बताए हुए हैं आईसीटी में, जो समझाए हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप ट्रेड ले पाओगे, अदरवाइज ऐसा लेट होगा, कोई फायदा नहीं है। होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।